बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है वोमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यानी WWO। रेल में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन है, कहना पड़ेगा, मगर गैर मान्यता प्राप्त यानी अनधिकृत है। मगर इसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये ओपनली किसी को दिखाई नहीं देता कि ये अंदर अंदर ये क्या करता है ये संगठन, मगर भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। उसका कारण ये है कि डिवीज़न में इस संगठन का जो चेयरपर्सन होता है वो DRM की वाइफ होती है। जोन लेवल पर इसका चेयरपर्सन GM की वाइफ होती है और रेलवे बोर्ड के लेवल पर CRB की वाइफ होती है। यानी ये संगठन नीचे से ऊपर तक अपनी जड़ें जमाया हुआ है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर इसके पक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि इसकी जो कार्यप्रणाली है उसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। मगर इसकी दहशत हर अधिकारी के मन में रहती है, क्योंकि जिस अधिकारी की वाइफ DRM की वाइफ को, GM की वाइफ को, CRB की वाइफ को इस्तकबाल करने, दंडवत करने, सलाम ठोकने, चापलूसी करने नहीं पहुंचेगी, वो सिस्टम से बहिष्कृत रहेगा। उसका हस्बैंड बहिष्कृत रहेगा। उसे कभी चॉइस पोस्टिंग नहीं मिलेगी, फेवरेबल पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वो बाहर बाहर भगाया जाता रहेगा। ये इसका दुष्प्रभाव है। इस तरह ये संगठन जो काम करता है वो एक करप्शन का भी बड़ा मुख्य कारण है रेल में। ये सिस्टम जिस तरह काम करता है इसके लिए फंड उगाही होती है प्रत्येक ऑफिसर के पास में। इसका एक सर्कुलर जाता है या पंपलेट जाता है, ये से नाम पर विज्ञापन लेना है, इसके नाम पर विज्ञापन लेना है, इसके नाम पर चेक लेना है। और हर अधिकारी अपने अपने लेवल पर कोशिश करता है मैक्सिमम कलेक्शन करने की। इस संगठन को अनधिकृत तौर पर वो सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, गैर मान्यता प्राप्त होने के बावजूद। जो ऐसे तमाम सारे संगठन जो हैं रेल में, जो रजिस्टर्ड तो हैं, ये भी रजिस्टर्ड होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के मातहत वेलफेयर में, वैसे ही बाकी कैडर एसोसिएशन भी, ऑफिसर एसोसिएशन भी उसी के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो इस तरह से इस संगठन को जो सुविधाएं दी गई हैं, हाँ, सबसे पहले हम यहाँ आपको बता दें कि हम अब तक इस पर 4 आर्टिकल लिख चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं। उन चारों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप लोग पढ़ें और अवेयर हों। इसका औचित्य अनौचित्य क्या है ये भी आप ही डिसाइड करें। हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता बता रहे हैं जो अंदर खाते रेल में चल रहा है और इसकी दहशत क्यों है। जैसा कि मैंने बताया, विज्ञापन के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर से, वेंडर से वसूली होती है। इसके खाते में वो पैसा जाता है। अब चूंकि GM की वाइफ संगठन की
चेयरपर्सन है, डीआरएम की वाइफ संगठन की चेयरपर्सन है, डब्ल्यूडब्ल्यूओ की डिवीज़न लेवल पर, जोन लेवल पर। तो किस ब्रांच अफसर की या किस पीएचओडी एचओडी की हिम्मत है जो मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे कलेक्शन? किसी की हिम्मत नहीं है। उसकी वाइफ वहाँ पार्टिसिपेट करती हो ना करती हो, मगर उसे कलेक्शन तो देना है जो भी उसके दायरे में है। एक तो ये दबाव रहता है। दूसरा, इस संगठन को जैसा मुझे बताया गया, पता चला हर जोन में एक ऑफिस बाकायदे अलॉट है, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर इसके साथ अटैच है जो तमाम सारे पत्राचार और ये सारी गतिविधियों को देखता है। ये अनऑथराइज है। किस रूल के तहत ये कार्यालय दिया गया, किस रूल के तहत इनको ये वेलफेयर इंस्पेक्टर प्रोवाइड किया गया, ये स्पष्ट नहीं है। इसी तरह एक चीज़ और पता चली जो मुझे पहले से पता नहीं थी, कल ही इस बारे में पता चला कि इसके नाम पर हर ऑफिसर के वेतन से 200 रुपया हर महीने कंट्रीब्यूशन काटा जाता है जो इसके खाते में जाता है। हालांकि ये स्वैच्छिक है जैसे बाकी संगठनों के लिए है। ऑफिसर संगठन जो हैं उनके लिए भी और जो लेबर संगठन है उनके लिए भी स्वैच्छिक ही है। हर कर्मचारी ऑफिसर के लिए स्वैच्छिक है, मगर सरकारी खाते में स्वेच्छा क्या होती है ये भी सबको पता है। तो इस तरीके से उनके खाते से पैसे काटकर इसके खाते में भेजे जाते हैं। और कौन है जो स्वैच्छिक रूप से देना चाहेगा? सब अनिच्छा से ही देते हैं, चाहे वो लेबर संगठन के खाते में हो, चाहे ऑफिसर संगठन के खाते में हो, चाहे इसके खाते में देने का तो कोई औचित्य नहीं। हमने अभी एक जानकार अधिकारी से पूछा, उनको भी इस बारे में किसी रूल रेगुलेशन का पता नहीं है कि किस आधार पर, किस सर्कुलर के आधार पर, क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसा कोई सर्कुलर इशू किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूओ के नाम पर हर अधिकारी से उसके वेतन से हर महीने 200 रुपया काट कर उसके खाते में जमा किए जाएं। मेरा कॉमन सेंस कहता है उसके हिसाब से रेलवे बोर्ड ऐसा कोई सर्कुलर, ऐसी कोई गाइडलाइन इशू नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है। और अगर चूंकि आपकी वाइफ उसकी चेयरपर्सन है, चाहे सीआरबी हो, चाहे जीएम हो, चाहे डीआरएम हो, इन तीनों की वाइफ इन डिवीज़नों में, जोनों में और हेड रेलवे बोर्ड में इसकी चेयरपर्सन है, तो केवल घरवाली को प्रसन्न करने के लिए या उसका वर्चस्व बनाने के लिए आपने अगर ऐसा कोई सर्कुलर इशू किया है रेलवे बोर्ड ने, तो वो नियम विरुद्ध है। क्योंकि संगठन ये मान्यता प्राप्त नहीं है, आपने इसको मान्यता नहीं दी है। तो जब मान्यता नहीं दी है तो किस आधार पर इसको आपने जोनों में, डिवीजनों में कार्यालय उपलब्ध कराए हैं? किस आधार पर आपने इसके साथ वेलफेयर इंस्पेक्टर अटैच कर रखा है? किस आधार पर इसकी गतिविधियों को आप विभागीय तौर पर चलवाते हैं और रेल का संसाधन इसके लिए यूज करते हैं? केवल इसलिए कि जीएम की, डीआरएम की, सीआरबी की वाइफ बहुत रेयर कभी होता है। वो एक अरुणेंद्र कुमार था, उसकी वाइफ ने जो अत्याचार किया वो तो रिकॉर्ड है भारतीय रेल का। उसके अलावा तो कभी किसी सीआरबी की वाइफ का ऐसा कोई धेंगा मस्ती करता हुआ प्रकरण सामने आया नहीं है। इसलिए रेलवे बोर्ड लेवल पर तो ऐसी बात कभी सुनने को नहीं आती है, वो एक प्रकरण को छोड़कर।
बाकी जोनों में भी, सब में नहीं, कुछ एक जोन में ये धींगा मस्ती होती है। जैसे हमने अभी बताया, एनएफआर का उदाहरण है साफ साफ। एनएफआर में जो धींगा मस्ती चल रही है, शुरू से चल रही है, हमने इसका उल्लेख पहले भी किया है और अभी भी चल रही है। वो चाहे जीएम स्पेशल का हो, जीएम स्पेशल का मूवमेंट हर हफ्ते कहीं ना कहीं घुमक्कड़ी के लिए हो रहा है। सभी पीएचडी एचओडी के लिए सैलून लगते हैं, जीएम का सैलून लगता है और वो स्पेशल होकर जाती है। केवल घुमक्कड़ी के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए ये सारे फैमिली के साथ सैलून लेकर के जाते हैं, स्पेशल बना करके। अब चूँकि ये चीज़ें एक्सपोज हो गई तो इसका जो सर्कुलर जारी होता है, ट्रेन पत्र या ट्रेन लेटर क्या कुछ कहते हैं उसको, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, अब वो पब्लिकली शेयर नहीं होता। अब उन्हीं को, कंट्रोलर्स को दिया जाता है या उन लोगों को दिया जाता है जो इसकी व्यवस्था में होते हैं। बाकी किसी को शेयर करने की सख्त मनाही है। उसी तरह ये जो फोटोग्राफ अभी आ गए बर्थडे के मैडम जीएम के, और जो धींगा मस्ती हो रही है उसमें फ़ोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, हमने चेहरे ब्लर करके हमने वो फ़ोटो छापी है। हमारा किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हमने जो लिखा है उसको पढ़ लिया जाए, किसी के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं है। मगर ये जो धींगा मस्ती है ये स्वीकार्य नहीं है। नीचे जूनियर ऑफिसर की वाइफ आपकी चापलूसी केवल इसलिए करें आकर के, आपको बड़े बड़े गिफ्ट इसलिए दें आपके बर्थडे में कि उनके हस्बैंड को हैरेस ना किया जाए, अन्यथा ट्रांसफ़र ना किया जाए, एपीआर उनकी सही रहे। तो चेहरे दिखाने के लिए सब बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं। अब इसका कोई औचित्य रहा नहीं है, मगर फिर भी हो रहा है। तो सारे जीएम की वाइफ ऐसा करती हैं ऐसा नहीं है। मैं उनके वो जानता हूँ बहुत अच्छे से जिनकी वाइफ ने धींगा मस्ती की और खूब धींगा मस्ती की, और उसमें उनका पूरा सहयोग रहा। चूँकि लहंगे के अंदर रहने वाला व्यक्ति और कर क्या सकता है, जोरू का गुलाम। अगर इस तरह के मुहावरे नहीं बने होते तो आदमी का ज़मीर बहुत पहले मर चुका होता। तो हम किसी का असम्मान नहीं कर रहे हैं, जो व्यवस्था चली आ रही है हम उसी का उल्लेख कर रहे हैं। हमको जो कहना था वो हमने इन 4 आर्टिकल में कहा है, और आगे भी हम इस पर और रिसर्च कर रहे हैं, जैसा हमने अभी कुछ चीज़ें बताई। हम ये कहना चाहते हैं या जानना चाहते हैं साथ में उन तमाम अधिकारी और कर्मचारियों की तरफ से जो इस धींगा मस्ती का शिकार रहे हैं, उनकी तरफ से वो भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो धींगा मस्ती करने वाली महिलाएं थीं, जीएम की, डीआरएम की, सीआरबी की, एचओडी की, पीएचओडी की, रिटायरमेंट के बाद में आज वो क्या कर रही हैं? क्या वो वही लेवल पर, उसी लेवल पर वो मौज मस्ती चालू है उनकी? क्या कर पा रही हैं या वो करवा पा रहे हैं? जो पद पर रहते हुए उन्होंने करवाई। एक डीआरएम थे नागपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न में, वही बाद में जीएम वेस्टर्न रेलवे बने, और क्या धींगा मस्ती हुई। आज कोई उन महोदया से पूछे जा कर के कि क्या वही सारी धींगा मस्ती चल रही है आज भी रिटायरमेंट के बाद? आज अरुणेंद्र कुमार से कोई पूछे कि उनकी पियक्कड़ वाइफ का आज क्या हाल है, क्या वही धींगा मस्ती आज भी चालू है जिस धींगा मस्ती के खिलाफत में तत्कालीन डीआरएम बिलासपुर की वाइफ ने उनका बहिष्कार कर दिया था?
और वो और उनके हस्बैंड यानी अरविंद कुमार उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। हमने ये सब चीज़ें एक्सपोज की थी तो अरविंद कुमार ने उसका बदला लिया। अच्छी बात है, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। हमें उस बारे में अरविंद कुमार से कोई शिकायत नहीं है। जो मर के चले गए उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। मगर ये कहाँ तक उचित है कि एक डीआरएम हुआ करते थे कोटा में, उन्होंने अपने डीआरएम चैम्बर के बाजू में अपनी पत्नी का यानी कि डिवीज़न की चेयरपर्सन WWO उनका चैम्बर बनवा दिया और हंसी का पात्र बने। तो जब आप शर्म बेच खाएंगे, गरिमा बेच डालेंगे, पद की और अपनी दोनों, तब आप हंसी का पात्र तो बनेंगे। हमें वो भी प्रकरण याद है, डीआरएम कोटा ही एक और महिला रही जिन्होंने जीएम के फैमिली में एक शादी समारोह में कलेक्शन के लिए, बड़ा कलेक्शन देने के लिए तमाम सारे अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर प्रेशर डाला। बहुत हाईलाइट हुआ वो प्रकरण, वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो बहुत वायरल हुए। कोई शरीफ नहीं था, रिकॉर्ड करने वाला भी शरीफ नहीं था और जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी वो भी शरीफ नहीं था। रिकॉर्ड करने वाले ने भी अपने कर्मों का भुगतान किया, मगर जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जो अपना वर्चस्व ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करके डिवीज़न की तरफ से जीएम के सामने अपना कॉलर टाइट करना चाहती थी, उनको बचाया गया, हद दर्जे तक बचाया गया, जबकि पीएमओ से उन्हें रिमूव फ्रॉम सर्विस करने का आदेश था। और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ने यह बात उनके मुंह पर स्पष्ट रूप से कही भी थी, मगर उनको चुपचाप कैडर में पोस्ट कर दिया गया एनईआर में और वहाँ लोकल ऑर्डर निकाल करके सीओएम बना दिया गया। याद रखें, सीओएम की पोस्टिंग सीधे बोर्ड से होती है। लोकल ऑर्डर निकाल करके किसी को सीओएम बनाने का आज तक हमने सुना नहीं। ये पहला केस और आखिरी केस है जहाँ लोकल ऑर्डर निकाल कर सीओएम बनाया गया, तो ये बचाया गया। इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी अपने करप्ट लोगों को बचाती है, ये कहने का तात्पर्य है। ये प्रकरण बताने का पीछे उद्देश्य ये है कि इस तरह से ब्यूरोक्रेसी चोर लोगों को, करप्ट लोगों को, मैनिपुलेटर्स को बचाती है, बचाया जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। और इस वाइफ के वर्चस्व को, इस महिला संगठन के वर्चस्व को इतना दहशत है इसकी कि कोई अधिकारी इसके खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। क्या धींगा मस्ती हुई थी अरविंद कुमार के टाइम में, चाहे वो जीएम बिलासपुर रहे SECWR में, SECR में, और क्या धींगा मस्ती हुई जब वो CRB और मेंबर बने, सबको पता है। पूरी थू आज तक हो रही है। जब भी कोई प्रकरण आता है, संदर्भ आता है उनका, लोग मुंह बिचका करके ही उनके नाम पर बात करते हैं। ये उनकी इज्जत है और ये मरने तक रहेगी। आप सिस्टम से तो बाहर हो गए, लोगों के दिमाग से बाहर नहीं हुए। लोगों की घृणा, लोगों की नफरत आज तक आपके नाम पर चिपकी हुई है। तो यही कर्मों का भुगतान है। आप पद पर रहते हुए जो धींगा मस्ती करते हैं, जो मनमानी करते हैं, किसी को आदमी नहीं समझते हैं, उसका भुगतान इसी तरह किया जाता है। आप इस तरह से नेग्लेक्ट होते हैं, इस तरह से बहिष्कृत और तिरस्कृत होते हैं कि हर टाइम जब भी आपका संदर्भ आता है तब आप घृणा के पात्र ही होते हैं। यह
हर सर्विंग ऑफिसर को, हर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को याद रखना चाहिए। सामने मुंह पर आपका जो सम्मान कर रहा है या चापलूसी कर रहा है, वो असल में सम्मान नहीं कर रहा है, दिल से आपका सम्मान नहीं कर रहा। ऐसे कितने प्रकरण हम आपको बताएंगे। तो फिर से हमारा आपसे आग्रह है कि जो डिस्क्रिप्शन में हमने 4 आर्टिकल के लिंक शेयर किए हैं, आप उन्हें पढ़ें, सिस्टम को समझें, और बोर्ड से, खास तौर पर मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस संगठन की गतिविधियों की पूरी तरह जांच करवाई जाए। इसका अब कोई औचित्य नहीं रह गया, इसे ख़त्म किया जाए, पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। इसको जो अनावश्यक रूप से नियम विरुद्ध जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं ऑफिशियली, वो सब ख़त्म की जानी चाहिए या उनका औचित्य बताया जाना चाहिए। जब ये संगठन, कुछ अधिकारियों ने बताया, जब हमने उनसे बात किया सीनियर अधिकारियों से, उन्हीं के इनपुट पर हमने ये 4 आर्टिकल लिखे हैं, जिनका लिंक हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखें। उनका साफ साफ कहना था कि ये संगठन तब बनाया गया होगा, इसके पीछे का कंसेप्ट वो रहा होगा कि तब दूर दराज जंगलों में लोगों की पोस्टिंग हुआ करती थी, महिलाएं अक्सर कम पढ़ी लिखी होती थीं, उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं होता था, दूर दराज रहती थी, पोस्टिंग होती थी उनके हस्बैंड की, तो लोगों के मेल मिलाप होते रहें, इसलिए ये संगठन का कंसेप्ट आया होगा। आज ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। आज सारे, यानी ब्रांच अफसर भी जिनकी वाइफ कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, दूसरी जगह अपनी पहचान रखती हैं, दूसरे मंत्रालय में या दूसरे सर्विस में या रेल सर्विस में भी हैं, तो भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है। और अब वैसा कोई संकट नहीं है सामाजिकता का, असामाजिकता का, दूर दराज रहने का, समाज से कटे रहने का, सिस्टम से कटे रहने का, ऐसा कोई अब औचित्य नहीं रह गया। मगर ये सब भी जीएम की वाइफ हो, डीआरएम की वाइफ हो, उनकी चापलूसी करने जाती हैं, अपना टाइम स्पेयर करती हैं, ह्यूमिलेट होती हैं, इनकी अपनी गरिमा नष्ट होती है, और वो बड़ी अनिच्छा से जाती हैं कि नहीं जाएंगे, अपनी शकल डीआरएम वाइफ को, जीएम की वाइफ को नहीं दिखाएंगे तो वो मार्क किया जाएगा कि फलानी नहीं आई थी, और फिर फलानी के फलाने को विक्टिमाइज किया जाएगा, उनकी एपीएआर खराब की जाएगी, उन्हें अनावश्यक तौर पर बार बार ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनका उत्पीड़न किया जाएगा। एक सीनियर ऑफिसर से चर्चा हो रही थी इसी संदर्भ में, उन्होंने एक अनुभव बताया कि जीएम की वाइफ ने, यानी डब्ल्यूडब्ल्यूओ की चेयरपर्सन ने उनकी वाइफ से कहा कि आप संगठन में आ जाइए, आप सेक्रेटरी बन जाइए, कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद आपको लेना चाहिए, संगठन में एक्टिव होना चाहिए। तो उनकी वाइफ ने कहा कि भाई किस लिए आए संगठन में, हमारे घर का रिपेयरिंग तो होती नहीं है, हमारी बात तो आईओडब्ल्यू तो मानता नहीं है, लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, ये सब भी रिपोर्ट करने के बाद में महीनों तक कोई झांकता नहीं है, हम क्या करने आए संगठन में, इसका औचित्य क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। नतीजा ये हुआ, ये जीएम को पता चला, बड़ नेचुरल है, जीएम की वाइफ ने जीएम को बताया, और जीएम ने
सबकी क्लास ले ली जो भी कंसर्न थे। अब वही पीसी कह रहे हैं उनसे, यार आपको हमें बता देना चाहिए था, जीएम को क्यों बता दिया। वही आईओडब्ल्यू 10 बार पहुंच रहा है, चेक कर रहा है, काम कर रहा है, करवा रहा है। मगर अगर ये बात जीएम के संज्ञान में नहीं आती तो ना पीसी ये बात कहने के लिए मजबूर होता, ना नीचे का आईओडब्ल्यू जा करके देखता। तो जब अफसरों के साथ में ये हाल है कि जब तक आप जीएम की वाइफ के दायरे में नहीं आएंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होगा, ये उसका उदाहरण है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध है खास तौर पर, इस संगठन की सारी गतिविधियों की जांच की जाए। किस सर्कुलर, किस नीति के तहत, किस पॉलिसी के तहत इसको ऑफिस और वेलफेयर इंस्पेक्टर की सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, किस आधार पर इसको सारे रेलवे के संसाधन यूज करने के लिए खुला छोड़ा गया है, किस आधार पर ये फंड इकट्ठा करते हैं कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर्स से, और फिर उन कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स का फेवर होता है। क्योंकि जो अधिकारी उनसे कंट्रीब्यूशन ले रहा है उसको तो फेवर करना पड़ेगा, यानी कि करप्शन का एक बड़ा कारण ये भी है। तो इस मंत्री जी को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए। आपका क्लब बना हुआ है, आप जाइए वहाँ, जितना मर्जी उतना एंजॉय करिए, मनोरंजन करिए, वहाँ सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। और रेलवे ऑफिसर्स क्लब को फंड भी देता है। मगर इस संगठन की क्या आवश्यकता है, क्या औचित्य है, इसका एनालिसिस किया जाना चाहिए, इसका औचित्य साबित किया जाना चाहिए और इस करप्शन की जड़ को समूल नष्ट किया जाना चाहिए। ये सारे अधिकारियों, सारे कर्मचारियों की डिमांड है। मंत्री जी को इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए। आप सबसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।